वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल। दोस्तों, निरंतर बढ़ते तनाव, शारीरिक श्रम और मानसिक तनाव और खासकर कंप्यूटर मोबाइल पर घंटों बैठे रहने से आज के युवा समय से पहले ही अपना यौवन खोते जा रहे हैं और असमय ही वृद्ध और बूढ़े दिखने लगते हैं। ऐसे में यदि आप अपने आप को हमेशा जवान बनाए रखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको तनाव, चिंता को छोड़ना होगा, क्योंकि चिंता ही हमारी सबसे बड़ी शत्रु होती है। इसीलिए चिंता मुक्त होकर, तनाव मुक्त होकर सदा खुश रहने का प्रयास करिए। कुछ आउटडोर गेम भी खेलिए, ध्यान लगाइए, व्यायाम कीजिए और ध्यान और योग का प्रयोग कीजिए। गौशाला जाकर गायों की सेवा करिए, गरीबों को खाना खिलाइए ताकि आपको मन की असीम शांति मिले। इन सब के अलावा आज हम आपको इस वीडियो में एक ऐसा सदाबहार चूर्ण और योग प्राणायामों के बारे में जानकारी शेयर करने जा रहे हैं जो आपको सदा जवान, स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाए रखने में मदद करेगा। इस चूर्ण की सहायता से आप हमेशा जवान दिखेंगे। बहुत ही साधारण विधि से आप इस चूर्ण को तैयार कर सकते हैं। घर पर ही आप इस चूर्ण को आसानी से तैयार कर सकते हैं। और दोस्तों, इस पाउडर के नियमित प्रयोग से निश्चित ही आप फिर से जवान दिखने लगेंगे। और यदि आप जवान हैं तो आप जल्दी बूढ़े नहीं होंगे। तो इसके लिए आपको जो सामग्री चाहिए वह बता देते हैं। इसके लिए आपको सूखे आंवले का पाउडर चाहिए, भृंगराज का चूर्ण चाहिए यानी भृंगराज का पाउडर चाहिए, साथ ही आपको काले तिल का चूर्ण चाहिए, गोखरू का चूर्ण चाहिए, मिश्री चाहिए, शहद और घी चाहिए। गाय का घी हो तो बेहतर होगा। दोस्तों, इस चूर्ण को बनाने के लिए आप सभी प्रकार के चूर्ण जो आपको बताए गए हैं, सूखे आंवले का पाउडर, भृंगराज का पाउडर, काले तिल का चूर्ण यानी पाउडर, पिसा हुआ काला तिल, गोखरू का चूर्ण यानी गोखरू का पाउडर, मिश्री, शहद और घी, सभी वस्तुएं आपको समान मात्रा में लेनी है। यानी आप यदि कम मात्रा में बनाना चाहते हैं तो आप 100 ग्राम मात्रा सभी सामग्री की ले लें और इसमें 400 ग्राम मिश्री मिला लें। जी हाँ दोस्तों, मिश्री की मात्रा आपको 400 ग्राम चाहिए। जो चूर्ण आपको बताए गए हैं, सूखे आंवले का चूर्ण, भृंगराज का चूर्ण, काले तिल का चूर्ण और गोखरू का चूर्ण, ये सभी चूर्ण आपको 100 ग्राम लेने हैं। और इसमें 4 गुना मात्रा में यानी 400 ग्राम आपको मिश्री लेनी है और 100 ग्राम देसी घी लेना है। यानी जितनी मात्रा में आपने चूर्ण लिया है उतनी ही मात्रा में आपको देसी घी लेना है, गाय का घी लें। और 200 ग्राम शहद लें, यानी जितनी मात्रा आपने चूर्ण की ली है उससे डबल मात्रा आपको शहद की लेनी है। इन सभी सामग्री को आपस में अच्छी तरह से मिलाकर कांच का या चीनी के किसी बर्तन में आप इसे मिलाइए। ध्यान रखिए, किसी भी धातु के बर्तन में इस सामग्री को नहीं मिलाना है। कांच के या चीनी के बर्तन में ही आपको इस सामग्री को मिलाना है और फिर इसे सुरक्षित स्थान पर रख देना है। और रोज़ाना इस चूर्ण को आपको 1 चम्मच सुबह प्रातः उठते ही खाली पेट गुनगुने पानी के साथ या फिर गाय के दूध के साथ में लेना है। नियमित रूप से लेना है, तभी यह फ़ायदा करेगा। और दोस्तों, इस चूर्ण के नियमित सेवन करने से आपके शरीर का पूरा नक्शा चेंज हो जाएगा, आपका शरीर पूरा बदल जाएगा, कायाकल्प हो जाएगी। मतलब कि यह चूर्ण उड़े हुए बालों को पुनः दोबारा उगा देता है। यदि आपके बाल सफ़ेद होने लगे हैं तो आपके सफ़ेद बालों को काला करने लगेगा। यदि आपके दांत कमज़ोर हैं तो दांतों को और मसूड़ों को यह मजबूती प्रदान करेगा। चेहरे पर यदि झाइयाँ और झुर्रियाँ आ चुकी है तो चेहरे की झाइयाँ और झुर्रियों को यह दूर करेगा और आपको फिर से जवान बनाने में मदद करेगा। दोस्तों, यह चूर्ण, यह पाउडर का मिश्रण आपकी हड्डियों को भी मजबूत बनाता है। लेकिन दोस्तों सावधान, कभी भी घी और शहद को समान मात्रा में इस्तेमाल नहीं करें। जिस मात्रा में आपको बतलाया गया है उसी मात्रा में इन चीज़ों को, इन सामग्रियों को प्रयोग करें। और जब तक आप इस चूर्ण का प्रयोग कर रहे हैं तब तक आपको मांसाहार, नशीली चीज़ों से और तली भुनी चीज़ों से, तले भुने पदार्थों से दूर रहना है। और आप साथ में आपको बताते हैं कुछ प्राणायाम, कुछ आसन, जिन्हें करने से आप इस चूर्ण का
अधिक से अधिक फ़ायदा ले पाएंगे। तो सबसे पहले आपको करना है हनुमान आसन। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको एक आसन बिछाकर घुटने मोड़कर बैठ जाना है और अब एक पैर को आगे और दूसरे पैर को पीछे की तरफ फैलाना है। संतुलन बनाने के लिए आप ज़मीन पर हथेलियों को रखकर सहारा ले सकते हैं। जब संतुलन बन जाए तो आप हाथों को जोड़कर प्रार्थना की मुद्रा में आ जाइए और 2 मिनट तक इसी अवस्था में रहिए। अब पैरों को बदलिए और फिर 2 मिनट तक इस मुद्रा में रहिए। हनुमान आसन से शरीर में नई शक्ति का संचार होता है, शरीर के सभी तंत्र स्वस्थ होते हैं। साथ ही हनुमान आसन शरीर की त्वचा को जवान बनाने में मदद करता है। तो हनुमान आसन का नियमित 4 मिनट प्रयोग करना है और इसके बाद में दूसरा आसन जो है आपको करना है पर्वतासन। जी हाँ दोस्तों, पर्वतासन के लिए आप पद्म आसन की अवस्था में बैठ जाइए और फिर श्वास को अंदर भरकर रोक लीजिए। अब अपने दोनों हाथों को सिर से ऊपर नमस्कार की अवस्था में ले जाइए और इसी अवस्था में कुछ देर तक रहिए। अब सांसों को धीरे धीरे छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आइए और फिर घुटनों पर रखिए। दोस्तों, पर्वता आसन रक्त प्रवाह को बेहतर बनाता है, नाड़ियों को खोलता है, हृदय और पेट को स्वस्थ बनाता है और रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है। तो दोस्तों, इस अद्भुत चमत्कारी रामबाण सदाबहार चूर्ण का प्रयोग कीजिए और साथ में ये 2 प्राणायाम जो आपको बताए गए हैं, 2 योगासन जो आपको बताए गए हैं, इनका नियमित प्रयोग करिए। मेरा दावा है आप निश्चित ही जवान दिखने लगेंगे और यदि जवान है तो आप कभी बुढ़े नहीं होंगे। तो आज से ही इस चूर्ण का प्रयोग शुरू कीजिए और आज से ही इस प्राणायाम का अभ्यास शुरू करिए, जिससे आप हमेशा सदैव जवान नजर आए। आपके बाल काले हो जाएंगे, आपके दांत मजबूत हो जाएंगे, आपकी त्वचा निखर उठेगी और संपूर्ण शरीर आपका दमकने चमकने लगेगा। तो दोस्तों, करके देखिए और हमें कमेंट करके बताइए। और यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो, ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो कृपया लाइक के बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। और दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरा आपसे निवेदन है, कृपया यह चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स।